कॉज, मिलिट्री कॉज और रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस। अगर हम पॉलिटिकल कॉज की बात करें, सबसे बड़ा कारण क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और दूसरा एनेक्सेशन ऑफ अवध उसी के तहत हुआ 1856 में। और फिर डिसरिस्पेक्ट शोन किया गया किसके लिए? प्रिंसेस और रूलर्स को लगा कि तो हमारे लिए बेइज्जती है कि हम अपने ही राज्य, अपने ही देश में रहकर अपने ही बच्चों को हम शासन नहीं दे सकते, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तो उसका विद्रोह हुआ। ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या हुए? लैंड रिवेन्यूज ज्यादा डिमांड किए गए और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को रोक दिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स उसे बाहर से मंगाते थे। और सोल्जर्स ने ये फेस किया, ये प्रॉब्लम्स फेस की कि उनके पे को कट कर दिया गया है और उनके बेनिफिट्स को भी कम कर दिया गया है। किसको? भारतीय सोल्जर्स को। किसको? भारतीय सोल्जर्स को। दूसरा मिलिट्री कॉजेस क्या क्या थे? वही सेम चीज। इंडियन सिपाहीज ने क्या फेस किया? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी ठीक मिल रही है, हमारी सैलरी, हमारे रैंक और प्रमोशन को कम कर दिया गया है या गिरा दिया गया है। दूसरा पोस्टेड इन डिस्टेंस एरियाज, जहां पे अलग अलग जगह पोस्ट किए गए थे वहां पर उन्हें भत्ता नहीं दिया जा रहा था। दूसरा रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस में क्या क्या है? पहला क्रिश्चियनिटी है कि क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन हो रहा था। दूसरा उन्हें ऐसा लगा कि हमारी जो प्रथाएं हैं इसमें बदलाव करके हमारी प्रथा को चोट पहुंचा रहे हैं, हमारा धर्म बदलना चाहते हैं। और जिसमें क्या था? सती प्रथा को उन्होंने बंद किया। दूसरा विधवा जो विवाह था उसे शुरू किया और एजुकेशन रिफॉर्म्स किए। और ये भारतीयों को लगा, जो सब भारतीय थे, उन्हें ऐसा लगा कि हमारे जो ट्रेडिशन है उस पर चोट पहुंचाई जा रही है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो इनफील्ड राइफल थी उसमें जो कार्ट्रिजेस यूज होते हैं, जो बुलेट यूज होते थे, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे होने का अंदेशा था या लगाया जाता था, जिसकी वजह से धार्मिक आंदोलन शुरू हुए हिंदू मुस्लिम के बीच में और हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के धार्मिक आंदोलन शुरू किया। तो ये चार मुख्य कारण थे किसके होने के? 1857 के होने के। मैक्सिमम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं 1857 की क्रांति किसी एक कारण से वो की थी, गाय और सुअर की चर्बी लगा होना, लेकिन नहीं, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट हुआ। ठीक है। और उसमें कहां से शुरुआत हुई इसकी? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहां से शुरुआत हुई? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। कब हुई? 10 मई 1857 में। मंगल पांडे का नाम सुना है ना? बस वही। दूसरा स्प्रेड टू दिल्ली, कहां तक पहुंची? दिल्ली पहुंची। दिल्ली कहां? बहादुर शाह सेकंड वहां पर इसे लीडर एज अ लीड किया। मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे? नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, बिहार। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर और बिहार में कुंवर सिंह। ठीक है। बाद में ये प्रथा, मतलब ये जो रिवॉल्ट था अचानक से गिर गया, दब गया, क्योंकि सबसे पहला कारण, सबसे मुख्य कारण कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही रह गया। इस वजह से आगे कहीं तक पहुंचा नहीं। कहां नहीं पहुंचा? कहां नहीं पहुंचा? साउथ में नहीं पहुंचा, पंजाब, बंगाल, ये पहुंच ही नहीं पाया, तो इसलिए दब गया। दूसरा, जो भारतीय जितने शासक थे उसमें सिंधिया, होलकर्स, निजाम और सिख खुद अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सपोर्ट मिला और उन्हें दबना पड़ा। दूसरा, इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, रेलवे था, टेलीग्राफ था, जिसकी वजह से उनके लिए आंदोलन को दबाना ज्यादा आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। दूसरा, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप। भारतीय परंपरा बहुत पहले से रही है, हर कोई लीडर बनना चाहता है यहाँ पे। तो मेन चीज यही है कि वो हर कोई लीडर बनने की, हम अपने तरीके से करेंगे के चक्कर में वो यूनिफाइड नहीं हो पाए और इसे दबना पड़ा। ठीक है। लास्ट में सिग्निफिकेंस वही है कि इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन रूल लगा, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट की शुरुआत हुई। और गवर्नर जनरल, जो इंडिया का गवर्नर जनरल था, उसे क्या बना दिया गया? वॉइसरॉय बना दिया गया। और सबसे पहला वॉइसरॉय लॉर्ड कनिंग बना। क्लियर है? बस यही है 1857 रिवॉल्ट। आई होप इस अब रिवाइज हो गया होगा। ठीक है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 1857 के बारे में। इसे हटा दो।